बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो दूसरी मरतबा इक़्तिदार पर आईं, जो 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम देती रहीं। इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जानेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा इक़्तिदार में कैसे आईं, उन्होंने अपनी हुकूमत कैसे तश्कील पाई, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, दूसरे दौरे हुकूमत में किन किन मुल्कों के दौरे किए और क्या क्या मुआहदे किए, और आखिर क्या वजह बनी कि मोहतरमा को 3 साल 17 दिन बाद ये दूसरा दौरे हुकूमत भी छोड़ना पड़ा। ये बताती चलूँ कि अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इब्तदाई ज़िंदगी और पहले दौरे हुकूमत के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। 6 अक्टूबर 1993 को कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाब हुए और उसके 3 दिन बाद 9 अक्टूबर 1993 को सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग हुई। इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 86 नशिस्तें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून को 72 और जुनेजू ग्रुप को 6 नशिस्तें हासिल हुईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम किया, जिसके नतीजे में 19 अक्टूबर 1993 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 121 मेंबरान की हमायत से दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं और इनके मद्दे मुकाबिल जनाब नवाज शरीफ साहब को 72 वोट डाले गए। कि बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुकूमती ओहदों की तश्कील कैसे पाई। सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जनाब गौहर अयूब खान थे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब जफ़र अली शाह और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नवाज खोखर थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। सूबाई हुकूमतों की तश्कील। सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग जुनेजू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें असल अख्तियारात मुस्लिम लीग के वज़ीर आला मंजूर वट्टू के पास थे। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल थी। यहाँ पीपल पार्टी के अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियाँ संभालीं। बलूचिस्तान में किसी भी पार्टी को वाज़िह अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। बलूचिस्तान में जनाब जुल्फ़कार मक्सी ने मुख्तलिफ जमातों के ताउन से हुकूमत बनाई। इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। सूबा सरहद में मुस्लिम लीग नून ने ANP के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और यहाँ जनाब साबर शाह मुस्लिम लीग नून ने बतौर वज़ीर आला हलफ उठाया। सदर का इंतखाब। 13 नवंबर 1993 को पाकिस्तान के नए सदर के लिए वोटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए जनाब फ़ारूक अहमद खान लुगारी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जनाब वसीम सजाद को नामजद किया। सदर के लिए होने वाली वोटिंग में जनाब फ़ारूक लुगारी ने 274 और वसीम सजाद ने 168 वोट हासिल किए। इस तरह पीपल्स पार्टी ने जनाब फ़ारूक अहमद खान लुगारी ने बहसीयत सदर मुंतखब हुए। सेंट के इलेक्शन। मार्च 1994 में सेंट की खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनमें पीपल्स पार्टी ने 37 नशिस्तों में से 19 नशिस्तें हासिल की, मगर सेंट के चेयरमैन का इंतखाब एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग जीत गई और वसीम सजाद दोबारा चेयरमैन सेंट मुंतखब हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खारजा पॉलिसी कैसी थी, जानते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी में बहुत सी कामयाबियां हासिल की। मोहतरमा ने इक़्तिदार संभालते ही बहुत से मुल्कों के दौरे किए और इन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और खुशगवार बनाया। इस सिलसिले में मोहतरमा ने 9 दिसंबर 1993 को ईरान का दौरा किया और ईरान से कश्मीर के मसले पर हमायत हासिल की और मुख्तलिफ दफ़ाई शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत
दस्तखत किए। 11 दिसंबर 1993 को तुर्की के दौरे के मौके पर कश्मीर, मशरिक वस्ती और एटमी मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत हुई। 29 दिसंबर 1993 को चीन की तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के सिलसिले में ताउन का अदा किया गया। सितंबर 1994 में मोहतरमा ने स्पेन के वज़ीर आज़म से मुलाकात की और कश्मीर और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू की। 27 अक्टूबर को तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ तजारती और इक़्तिसादी ताउन के बहुत से मुआहदे तय हो पाए। अमरीका से ताल्लुकात। बेनज़ीर भुट्टो ने एटमी तवानाई के सिलसिले में मगरबी ताकतों का दबाव कबूल न किया। चुनांचे 28 मार्च 1994 को अमेरिका के इस बयान पर कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम कैप करके तस्दीक करवानी पड़ेगी, बेनज़ीर भुट्टो ने 10 अप्रैल को ऐलान किया कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा और न ही अपनी एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त दे। बेनज़ीर को नवंबर 1994 में तस्लीम करना पड़ा कि हमारे पास एटम बम के पुर्जे मौजूद हैं जिनको जोड़कर बम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस ऐलान से अमेरिका के साथ कायम होने वाले ताल्लुकात में तातल पैदा हो गया। भारत के साथ ताल्लुकात। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत के बरक्स इस दौर में भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे। बेनज़ीर ने भारत की बर्तरी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम उसे मनी पावर इस्तेमाल तस्लीम नहीं करेंगे। मार्च 1994 में पाकिस्तान ने UN के इंसानी हकूक़ कमीशन के अजलास में कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की, लेकिन बाद में ये करारदाद वापस ले ली। 1995 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय और पाकिस्तानी फ़ौजों के दरमियान झड़पें होती रहीं और खिलाफ मामूल मौसम सरमा में भी जारी रहीं। 1996 को भारत ने आज़ाद कश्मीर के एक गांव पर 2 रॉकेट फायर किए जिससे 19 अफराद शहीद हुए और एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। भारत ने शॉर्ट रेंज के परथवी मिसाइल का तजर्बा करके पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की। इस तमाम अरसे में भारत पाकिस्तान पर कश्मीर में दरानंदाजी का इल्ज़ाम लगाता रहा, जबकि पाकिस्तान ने कराची में बदअमनी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहराया। फ्रांस से मिसाइल की खरीदारी। इस ज़माने में फ्रांस अपनी फ़ौजी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए मशरक़ी ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे जुलाई 1994 में पाकिस्तान ने 40 मिसाइल, 2000 तैयारे, एक एटमी रिएक्टर खरीदने का फ्रांस से मुआहदा किया। इस मौके पर फ्रांस ने पाकिस्तान को 40 करोड़ फ्रांक फौरी तौर पर और 60 करोड़ फ्रांक अगले साल अमदाद देने का भी ऐलान किया। बाद में एटमी रिएक्टर के मामले खटाई में पड़ गया। ताहम जुलाई 1996 में पाकिस्तान ने फ्रांस से बहरिया के लिए मिसाइलों का एक मुआहदा किया। मोहतरमा की हुकूमत का एक और अहम काम ख़वातीन पुलिस स्टेशन का क़याम था। इस तरह एक पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में और दूसरा एबटाबाद में कायम किया गया, जिनका इफ्तिताह खुद मोहतरमा ने किया। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें बहम पहुँचाने के लिए 25,000 लेडी हेल्थ विजिटरों को 1 साल के लिए भर्ती किया गया। नर्सों की तरबियत तो देही इलाकों में तबी सहूलतों की फराहमी और सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी स्कीम के तहत डिस्पेंसरियाँ कायम करने के मंसूबे बनाए गए। जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटे और बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो 4 नवंबर 1993 को वापस कराची पहुँचे। इन पर ज़ियाउल हक के दौर में PIA के तैयारी के अगवा समेत मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। इन्हें कराची उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 7 माह के बाद वो ज़मानत पर जेल से रहा हुए तो बहन भाई में सियासी रकाबत खुलकर सामने आ गई। दोनों भुट्टो की शहादत से सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे। मुर्तज़ा भुट्टो और आसफ अली जरदारी के दरमियान रकाबत ने बाकायदा दुश्मनी की शक्ल अख्तियार कर ली। इस दौर में मुर्तज़ा भुट्टो के एक दोस्त मोहम्मद अली सनारा को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। इस पर भारत के साथ ताल्लुकात और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात थे। मोहम्मद अली सनारा की गिरफ्तारी के लिए कई मरतबा पुलिस और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान लड़ाई की नौबत भी आई। इस सारी सूरत हाल में नुसरत भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो की हमायत कर रही थी। इससे बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और दिसंबर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन के ओहदे से अलहदा कर दिया और ख़ुद चेयरपर्सन बन गई।
4 जनवरी 1994 को भुट्टो के यौम वलादत के मौके पर भुट्टो ख़ानदान के दरमियान कशीदगी खुलकर सामने आ गई। जब नुसरत भुट्टो ने अपने खामंद के मज़ार पर जाना चाहा तो पुलिस ने उसे अल-मुर्तज़ा से बाहर आने से रोक दिया और अल-मुर्तज़ा पर फायरिंग हुई और आंसू गैस के शेल भी फेंके गए। पुलिस ने इनका रास्ता रोककर बंदूकें तान ली। एक पुलिस अफसर ने कहा कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हम शूट कर देंगे, हमें यही हुक्म दिया गया है। इस कश्मकश के ड्राप सीन के तौर पर 19 सितंबर 1995 को मुर्तज़ा भुट्टो के हमायती मोहम्मद अली सनारा को कराची में बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर भारत का एजेंट पुलिस से सरकारी असलहा छीनने और पुलिस अफसरों को धमकियां देने के इल्ज़ामात थे। 20 सितंबर को शहीद भुट्टो ग्रुप के चेयरमैन मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने बम धमाके खुद करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो शदीद मज़ाहमत करूंगा। इसी शाम उन्होंने एक जलसा आम से खिताब किया। वापसी पर इनकी रहाइश का 70 क्लफ्टन के करीब पुलिस और एजेंसियों के एहलकारों ने इनकी गाड़ी को घेर कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तर्क कलामी और फायरिंग के नतीजे में मीर मुर्तज़ा भुट्टो शदीद ज़ख्मी हो गए। इनको 5 गोलियां लगीं, जिनमें से एक गोली इनके गले से पार हो गई। तकरीबन 1 घंटा वो इसी हालत में पड़े रहे। इसके बाद एक एम्बुलेंस के ज़रिए इन्हें एडेस्ट हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबाज न हो सके। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ आशिक जतोई और 6 दूसरे अफराद भी लुक्मा अजल बने। इस कत्ल का आईनी चाहत सिर्फ थानेदार हक नवाज सियाल था, जो खुद भी जख्मी हो गया था। ताहम 6 रोज़ बाद 26 सितंबर को वो भी कत्ल कर दिया गया। हालात कशीदा से कशीदा होते गए। 4 सितंबर 1994 को हफ्ते रोज़ा तकबीर के मदीर सलाहुद्दीन को कराची में कत्ल कर दिया गया। सितंबर 1994 में कराची के हालात इतने दगरगो हो गए थे कि अब्दुल सत्तार ऐदी जैसे नेक और खुदा तरस इंसान भी मुल्क छोड़कर चले गए। 26 दिसंबर 1994 को कराची में भारतीय तोफसल खाना बंद कर दिया गया। जनवरी 1995 में हुकूमत और MQM के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिन्हें कामयाब करार दिया गया, मगर इसके बावजूद इस माह में 4 पुलिस वालों समेत 81 अफराद हलाक हो और 36 से ज़ख्मी हुए। 1 अप्रैल 1994 को आटा महंगा होने पर मुस्लिम लीग ने हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाला। अगस्त 1994 में हज़ब इख्तिलाफ ने तहरीक निजात शुरू की। 11 सितंबर को नवाज शरीफ की क़यादत में कारवान निजात के ज़रिए हुकूमत के खिलाफ फ़ज़ा हमवार हुई। अक्टूबर 1996 के आखिरी दिनों में पंजाब की सियासत मुल्की हालात पर असर अंदाज होती रही। लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर वट्टू की हुकूमत बहाल कर दी। आसफ अली जरदारी ने मिंबर खरीद कर वट्टू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की। वट्टू ने असम्बली तोड़ने की सिफारिश कर दी। मामला फिर अदालत में चला गया। हार्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात ने बेनज़ीर भुट्टो की सियासी साख को नुकसान पहुंचाया। सदर फारूक अहमद खान लुगारी ने अरकान पंजाबी असम्बली के साथ सौदे चुकाने और इन्हें मर्री, पेशावर, मुजफ्फराबाद और कराची मुंतकिल करने से मना किया। बेनज़ीर ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन ये काम बदस्तूर जारी रहा। इस मसले पर इतनी तल्खी हो गई कि 5 नवंबर 1996 को रात 2 बजे सदर ने कौमी असम्बली की तहलील और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया और मलक महाराज खालिद को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।